हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है, कल हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस की शुरुआत कर चुके हैं। 5 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। जैसा आप लोगों को मैंने बताया है, अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस एक बार में ही समझना है तो इसकी मेन प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते। मेन प्रॉब्लम ये होगी कि आप लोग उसका डायग्राम नहीं बना पाते हो। इसके लिए ध्यान रखना, डायग्राम तब बना पाओगे जब उसकी लैंग्वेज समझोगे, और लैंग्वेज तब समझ पाओगे जब मुझसे पहले क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे। मैंने कहा था कि संडे को आप लोग ये जो क्वेश्चंस है खुद करने की कोशिश करना सारे के सारे। क्या सभी क्वेश्चंस आप लोगों ने, मुझे बताइए, करने की कोशिश की है क्या? हाँ और ना बताना भाई, सभी लोग। 5 क्वेश्चन कल मैं आप लोगों को करवा चुका हूं। अब मैं 6 नंबर से शुरुआत कर रहा हूं, फिर थोड़ा थोड़ा टाइम आप लोगों को देते चलता हूं। मुझसे पहले क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करने की कोशिश करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। तो यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, एक टावर के शीर्ष भूमि पर आधार से 52 मीटर की दूरी पर 13 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर उन्नयन कोण पूरक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कभी भी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो तो हाइट का जो फॉर्मूला है वो रूट ए बी। क्या आप लोगों को ऐसा बताया है क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग मिलकर। तो आप लोगों को एक अपने पास 52 है और एक अपने पास दूरी है 13। इतनी दूरी पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दोनों पूरक अपने पास हैं। तो ये अपने पास यहां से यहां तक है 13। तो मान लीजिए ये कोण अल्फा है और ये बीटा है। पूरक का मतलब, कॉम्प्लीमेंट्री का एंगल का मतलब, दोनों को ऐड करने पर अपने पास 90 डिग्री हो रहा है। और दोनों को जब भी ऐड करने पर अगर 90 डिग्री अपने पास हो तो हाइट का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास रूट ए बी होता है? क्या ये चीज आपको याद है क्या पहले से ही? मुझे बताओ सभी लोग। तो एच का जो फॉर्मूला वैल्यू अपने पास होगी वो 13 इंटू अपने पास 52 कर दो। तो या तो इंटू करके रूट ले लो, या 54 को आप लोग 13 इंटू 4 लिख सकते हो। तो रूट करोगे तो 13 दो बार है, तो रूट से बाहर आएगा एक बार। 4 का रूट होता है 2। तो आंसर मुझे बताइए क्या 26? ये वाला आंसर अपने पास आ गया है। ए हाँ और ना मिलकर बताओ, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे मैं बढ़ता रहूंगा, क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे। फटाफट क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व करते चलिए। जहां पर लगे कि सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम, उसको वापस पूछ लो, नहीं तो क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पहले करते चलो। चलो आप लोग करो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। एक लड़का जमीन पर खड़ा है और 45 मीटर की ऊंचाई पर 80 रूट 45 मीटर की ऊंचाई पर 80 रूट 2 मीटर की डोर के साथ पतंग उड़ा रहा है। एक अन्य लड़का 20 मीटर ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है और 30 डिग्री की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ा रहा है। यदि दोनों लड़के पतंग के विपरीत दिशा में हैं, एक लड़का जो यहां पर खड़ा है, मान लीजिए पतंग यहां पर उड़ रहा है, ठीक है? तो दोनों विपरीत दिशा में अपने पास खड़े हैं पतंग से। इधर बना लेते हैं। एक 20 मीटर ऊंची, एक तो नीचे यहां पर खड़ा है लड़का, देखिए, और कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर यहां पर, 45 डिग्री पर, और 80 रूट 2 अपने पास यहां पर डोर की लंबाई है। इतनी दूरी से वो यहां पर, इतनी दूरी पर 45 डिग्री पर और 80 रूट 2 मीटर की डोर के साथ एक पतंग उड़ा रहा है 45 डिग्री पर। एक लड़का जो इसके विपरीत दिशा में खड़ा है, 20 मीटर ऊंची मीनार पर खड़ा है। यहां से
ये जो दूसरा लड़का जो पतंग उड़ा रहा है इसके विपरीत दिशा में ये 20 मीटर ऊंची मीनार से अपने पास ऊपर खड़ा है और पतंग के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है। यहां से इसका पतंग के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो अपने पास दिया हुआ है ये अपने पास दिया हुआ है 30 डिग्री। ये लीजिए, क्या इतनी बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ। यहां पर डायग्राम सबसे पहले मैंने बना लिया है, हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? अभिलाष, कल भी तो हमारी क्लास हुई थी ना, हाइट एंड डिस्टेंस की कल हमारी पहली क्लास हो चुकी है जिसमें मैं बेसिक आपको बता चुका हूं और साथ ही 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। पहली बात मुझे बताओ सब लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां पर ये जो है अपने पास, और कल की क्लास जरूर देख कर आओ भाई। किसी भी बच्चे ने कल की क्लास अगर नहीं ली है तो वो पहले देख कर आना, नहीं तो चीजें आपको कम समझ में आएंगी। उम्मीद है इतनी बात आप लोग समझ पाए होंगे। क्या अपने पास ये कोण अगर 45 है तो आप लोगों को याद होगा, साथ साथ में वापस याद करवाते हुए चल रहा हूं कि जब भी अपने पास एंगल अगर 45 डिग्री हो तो ये अपने पास ए है तो ये भी ए होगा और कर्ण √2 टाइम्स होगा। तो अपने पास किसकी वैल्यू दी हुई है? तो आपको होगा हाइपोटेनस का मान दिया हुआ है, तो कर्ण अगर 80√2 है तो चाहे ये वाली साइड निकालनी हो या ये वाली साइड निकालनी हो, क्या ये वाली साइड बताओ 80 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 80 होगी ये वाली साइड, बोलिए ठीक है क्या? यहां से यहां तक ये अगर अपने पास 20 है, 20 अगर है तो ये इधर वाला भी यहां से यहां तक कितना बचेगा? तो आप कहोगे सर 20 बचेगा। और नीचे वाला अगर 20 है, टोटल अपने पास पता लग गया 80 है, नीचे वाला अगर 20 है तो क्या 60 होगा क्या? और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है, तो उसने इसकी डोर की लंबाई ही हम लोगों से पूछी है, तो क्या आंसर 120? प्रत्येक बच्चे का ये आंसर आ गया है। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? कल की क्लास रिकॉर्डेड नहीं हुई है, रिकॉर्डेड नहीं आई क्या? सर प्रैक्टिस बैच की क्लास अपलोड कर दी थी। अभिलाष, ऐसा हो सकता है प्रैक्टिस बैच की हो गई हो भाई, लेकिन ये तो क्लास मैंने करवा दी है आपको। यहां पर मैं फिर समझा देता हूं, एक बच्चा वापस पूछ रहा है, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर आप लोग कल की क्लास नहीं देख कर आओगे, कल की जरूर देखना। वो क्लास अगर आप लोग नहीं देखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी इनमें आप लोगों को समझने में, ये चीज ध्यान रखना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से 90, ये अपने पास 45 डिग्री है, ये अपने पास 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री अगर है तो ये 80√2 होगा, तो ये अपने पास 80 होगा क्योंकि 45 डिग्री में कल मैं आपको समझा चुका हूं। नीचे वाला ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा, तो टोटल 80 था, नीचे वाला 20 तो ऊपर 60 बचा। और कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। कल की क्लास अपलोड नहीं हुई है क्या? मैं करवाता हूं भाई, श्री भगवान, अगर अपलोड नहीं हुई है, हो सकता है कल अपलोड नहीं किया उन्होंने, आज करवा देंगे, लेकिन आपने उस टाइम उस पर ले लिया करो। आप लोग यहाँ पर लाइव तो आ ही जाया करो, कोशिश क्या करो संडे वगैरह को तो लाइव आ जाओ भाई। नेक्स्ट एक बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा चीजें समझनी पड़ेंगी, क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। चलिए आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। पढ़ो और करने की कोशिश करो। ए पोल ऑन द ग्राउंड लेंस एट 60 डिग्री विद द वर्टिकल। देखिए यहां पर अपने पास वर्टिकल के साथ एक जो पोल है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहां पर अपने पास ये जो है ये हॉरिजॉन्टल होना चाहिए क्या? ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ। ये अपने पास लिखा हुआ तो यही है, लेकिन ये वाली लाइन जो होगी अपने पास यहां से, ये मुझे बताइए इसके साथ जो कोण बना रहा है वो कितने डिग्री के कोण पर झुका हुआ है? पोल अब की बार सीधा का सीधा नहीं है, यानी कितने डिग्री पर झुका हुआ है? 60 डिग्री पर झुका हुआ है। ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ऊपर वाली लाइन के साथ इसी के साथ झुका हुआ है भाई, इसके साथ नहीं झुका हुआ। ऊर्ध्वाधर जो रेखा है उसके साथ ये 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, तो ये इधर वाले के साथ 60 डिग्री नहीं है, ऐसे 60 डिग्री पर झुका हुआ है। अब की बार अपने पास जो ये अपने पास है, याद रखना ये अपने पास यहाँ पर पोल एकदम वर्टिकली नहीं खड़ा, वो खुद ही झुका हुआ है ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ 60 डिग्री। यहां पर हरिशंकर कह रहा है हाँ सर अपलोड, एक बच्चा कह रहा है सर अपलोड नहीं हुई, हरिशंकर कह रहा है अपलोड हो गई, तो मैं देख लूंगा भाई जाकर वापस से।
अब आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। जमीन के खंबे के आधार से x मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु खंबे के दो हिस्से, दो आधे हिस्से समान कोण अंतरित करता है। दो अपने पास यहाँ पर at a point x meter away from the base of the pole on the ground, two half of the pole subtend the same angle। दो आधे हिस्से, ये आगे पीछे हो गया भाई, दो हिस्से आधे या दो आधे हिस्से, थोड़ी और लैंग्वेज अच्छी है, पहले आधे लिख दो फिर इसे लिख दो। यहां से x मीटर दूरी पर पोल के दो जो आधे हिस्से हैं वो अपने पास इक्वल एंगल बना रहे हैं। मतलब ये अपने पास जो आधे हिस्से हैं ये इक्वल एंगल बना रहे हैं, यानी कि ये भी अगर पोल की हाइट h/2 है तो आधा हिस्सा जो अपने पास होगा, आधा हिस्सा ये कोण तो 60 डिग्री में इधर लिख देता हूं, आधा ये वाला और आधा ये वाला x मीटर दूरी पर समान कोण बना रहे हैं। ये अपने पास क्वेश्चन है, हां और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। मैं एक बार देखिए ध्यान से सुनना, कल मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं, हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में बोल चुका हूं कि पहले से एक बार आपको जरूर करके आने हैं, उसके बाद मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल मैं स्लो पढ़ा रहा हूं, हर चीज आपको बताते चलूंगा, लेकिन धीरे धीरे जब अच्छे से अगर हम लोग पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो याद रखना उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। रिपीट करना है तो फिर आपको वो डबल टाइम लग जाएगा, तो रिपीट करना है तो फिर रिकॉर्डेड में आप लोग रिपीट करना। भाई एक बार मैं आपको बहुत अच्छे से बहुत सही तरीके से आप लोगों को समझा देता हूं, फिर से आप लोगों को बता देता हूं कि अपने पास यहां पर पोल खुद ही अब की बार झुका हुआ है कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। तो ये अपने पास कोई भी लाइन ऐसे 90 डिग्री पर नहीं है, आज जो पोल है वो खुद ही 60 डिग्री पर झुका हुआ है। ये लीजिए, इसने कहा है, अब ये क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, मैंने मेरी तरफ से कुछ जोड़ नहीं रहा हूं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लैंग्वेज लिखने के बाद उसका डायग्राम कैसे बनता है वो आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा ये ऐसे डायग्राम बनेगा, ये मैं गलती कर रहा था, ये चीज पकड़ने की कोशिश करो कि आप कहां पर गलती कर रहे थे। ये जो अपने पास है x मीटर की दूरी पर, यहां से इसके टू हाफ जो हैं, तो अपने पास ऐसी जो इसके दो आधे हिस्से समान कोण बनाते हैं। ये कोण अगर नीचे वाला आधा हिस्सा थीटा का कोण बना रहा है तो ऊपर वाला आधा हिस्सा भी थीटा का कोण बनाएगा। टू हाफ अपने पास h/2 और ये भी अपने पास h/2। ये लीजिए दो आधे हिस्से, पोल की हाइट अगर मैं h मानूं, ये अपने पास एक ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। अब आपको ज्योमेट्री यहां से देखनी पड़ेगी, याद रखना वही लाइन तो अगर एल्टीट्यूड हो, वही लाइन तो मीडियन हो, ये अपने पास आधी आधी वही लाइन मीडियन हो, और वही लाइन अगर एंगल बाइसेक्टर हो तो यहां से अपने पास वही लाइन एल्टीट्यूड होगी। ऐसा हम लोगों ने ज्योमेट्री में पढ़ा है। यदि वही लाइन तो एंगल को बाइसेक्ट करे और वही लाइन अगर अपने पास माध्यिका हो तो यहां से आइसोसेलेस होगा। एक पॉइंट तो ये समझ में आता है कि आइसोसेलेस होगा, और दूसरा पॉइंट ये समझ में आता है कि वो कोण कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री अपने पास होगा। ये थोड़ी सी ज्योमेट्री अपने पास लगेगी। मैं फिर बता रहा हूं, यहां पर अगर वही लाइन मीडियन h/2 मतलब बराबर बराबर बांटे, और वही एंगल को अगर बाइसेक्ट करे तो ये वाला जो होगा अपने पास ये कितने डिग्री होगा, तो आप कहोगे सर ये 90 डिग्री होगा। टोटल अपने पास ये 90 है, इधर वाला 60 अगर है तो ये कितना बचा, तो आप कहोगे सर ये 30 डिग्री बचा। ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितने डिग्री बचा, 60 डिग्री। क्या x की फॉर्म में h का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं सर, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कल की क्लास अगर आपको याद है, अगर आप लोग जानते हो उसको, तो पहली बात तो कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाले, यहां कौन सी साइड दी हुई है, x की फॉर्म में, ये h/2 तो हमने माना है। x जो दी हुई है क्वेश्चन में, x मीटर जो रियल वैल्यू दी हुई है वो 90 डिग्री के सामने कर्ण हमारे पास दिया हुआ है। तो क्या आप लोगों को याद है क्या, कर्ण हमेशा जो दिया हुआ है उसको पहले समझो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड दी हुई है, कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है। तो ये अगर x होगा तो क्या ये अपने पास x/2 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और मुझे साथ ही ये भी बता दीजिए कि 30 के पास वाली साइड अगर निकालनी है तो क्या हम लोग यहां पर लिख सकते हैं क्या कि ये अपने पास 30 डिग्री के सामने वाली साइड अगर निकालनी हो कभी भी तो इसको इंटू कर देंगे √3 से, √3 इंटू x/2। तो h/2 बराबर अपने पास कितना आ गया, h/2 बराबर √3 x/2 आ गया है। लेकिन हमें तो h/2 नहीं पूछा, पोल की हाइट पूछी है, h का मान पूछा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, √3x। बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? यहां पर देखिए वही लाइन अगर ये एंगल बाइसेक्टर है और ये अपने पास माध्यिका का भी अगर काम कर रहा है तो मैं कहूंगा कि यहां से अपने पास वो एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड होते ही 90 डिग्री,
पूरा अपने पास 90 था, ये 60 है तो ये 30 होगा। 30 90 त्रिभुज का तीसरा कोण। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये वाला कोण, ये वाला, इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा रहा हूं। तो आप लोग यहाँ पर एक साइड दी हुई है और ये हम लोगों से पूछिए हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि साइन 60 बराबर अपने पास यहां से साइन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है h/2 और हाइपोटेनस अपने पास x है। क्या इसको सोल्व करके h का मान निकाल लोगे क्या, आंसर आ जाएगा। एक बच्चा कहेगा सर आपने साइन ही क्यों लगाया, अरे भाई कोस लगा दो, cos 30 लगा दो, आधार बटे कारण, आप लोग कोई सा भी लगा दो, आंसर सबसे सेम ही आना है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है। देखो आप लोग कर पाओगे क्या। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। Two ships are on opposite of a lighthouse such that the all three of them are collinear। एक सीधी रेखा में अपने पास है लाइट हाउस और दोनों जहाज का अवसाद कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहां पर अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना। ये अपने पास दोनों जहाज के बीच की दूरी है 230√3 और एक लाइट हाउस के दोनों तरफ अपने पास है, एक के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है लाइट हाउस से वो अपने पास 60 डिग्री है। तो ये अगर 60 होगा तो ये भी 60 होगा। और एक के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। तो ये लीजिए, ये भी अपने पास 30 है तो ये भी अपने पास 30 डिग्री होगा। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर एक छोटी सी बात बताओ, क्या ऐसा कल देखिए आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए मैंने ये चीजें आप लोगों को याद करवाई हैं। क्या जब भी 30 और 60 डिग्री का अगर एंगल हो तो क्या आपको याद है क्या कि रेशियो अपने पास 1:3 अपने पास होता है। मुझे बताइए क्या ये चीज आप लोगों को पता है क्या। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हमें ये बात पता है। तो क्या 230 को आप लोग 1:3 के रेशियो में बांट लोगे क्या। 230 अपॉन आप लोग लिख दोगे 4, 230√3 अपॉन अपने पास लिख दोगे 4 और इनटू कर दोगे 1 से। तो अपने पास ये वाली लेंथ अपने पास आ जाएगी यहां से यहां तक। ये वाली जो लेंथ अपने पास आ गई है ये अपने पास आ गई 270 इंटू √3 अपॉन 4। अब किसी भी बच्चे ने अगर कल की क्लास नहीं ली है या नहीं अगर देखी है तो आप लोगों की दिक्कत क्या आएगी कि आपको ये नहीं पता लगेगा कि 1:3 कैसे। और कल की क्लास अगर आपने ले ली है तो कल मैं आपको समझाकर भी आया था कि किस प्रकार से 1:3 आता है। बोलिए ठीक है क्या। तो यहां पर अपने पास ये जो है वो 230 है भाई, 270 लिखा गया, यहां 230 ही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कोण अगर 60 है तो क्या ये कोण 30 होगा क्या, और 30 के पास वाली साइड बड़ी या छोटी। तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री फिर हम लोग नहीं लगाते, फटाफट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए यहां पर इंटू कर देते हैं। 230 अपॉन 4√3 को इंटू कर दोगे आप लोग किससे, √3 से इंटू कर दोगे। 230 अपॉन 4 इंटू √3 को √3 से इंटू कर दो। तो ये अपने पास क्या सोल्व कर लोगे क्या। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं, आपका जो आंसर है उसी को देखकर मैं आंसर लिख रहा हूं कि यहां पर अपने पास आंसर आ गया 172.5। वैसे आसान आपका कैलकुलेशन अपने पास है, 115 अपने पास हो गया, 345 में 2 का भाग दोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग खुद से क्वेश्चन कर पा रहे हो क्या। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग खुद से करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। प्रत्येक क्वेश्चन आप लोगों से खुद से होना चाहिए, ये आप लोग ध्यान रखो, इसको आप लोग याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। कोशिश करो कि क्वेश्चन आप लोग खुद ही सोल्व कर पाओ, अपने आप मुझसे पहले आप लोग सोल्व किया करो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी बच्चे।
यहाँ पर एक वृत्ताकार मैदान के बीच में एक खड़ा खंभा जो वृत्त की परिधि पर खड़े व्यक्ति की आंख पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। ए पोल स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ ए सर्कुलर फील्ड दैट मेक एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री फ्रॉम द आई ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। Find the height of the pole if circumference is 396 meter, the height of the person is 3 meter। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ किसी भी सर्किल की अगर सर्कमफ्रेंस आपको दी हुई है 396, तो 2 पाई का मतलब 22/7 इंटू आर, 2 पाई आर बराबर 396 अगर अपने पास दिया हुआ है तो मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले सोल्व करके क्या 11 से कट रहा है आप लोगों के पास 2 बार, और 11 से कट रहा है 3 बार और 4 बार, 2 गुना 2 4 से कट रहा है 9 अपने पास यहाँ पर, ये मुझे बताइए 6 बार, तो मुझे बताओ 4 से 9 बार, तो आर का मान इस सर्किल की जो रेडियस है वो 63 अपने पास कैसे आ गई? क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताओ मुझे सभी लोग मिलकर कि रेडियस का जो अपने पास सर्कमफ्रेंस परिधि दी हुई है 2 पाई आर, तो 2 गुना 22/7 इंटू आर बराबर 63 कैसे आ गया? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, हमने मेंसुरेशन पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन हमें इतना तो याद है कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला ये होता है। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग मिलकर कि इसके अपने पास सेंटर पर अगर एक पोल खड़ा है, अब ये जो पोल है ना वो रियल में तो ऐसे है, रियल में तो पोल ऐसे है, लेकिन ऐसे तो आप लोग पोल कहां पर आप लोग बना पाओगे? इसलिए हमने क्या किया कि यहां पर सेंटर पर ये जो पोल है वो इस प्रकार से हम लोगों ने बना लिया है। ये अपने पास रेडियस है 63, और जो यहां पर हरे कलर का जो व्यक्ति खड़ा है उसकी हाइट अपने पास दी हुई है 3 मीटर। तो आपको अगर याद हो, पहले भी मैं आपको समझा चुका हूं, व्यक्ति की हाइट अगर दी हुई है तो उसके आंख के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है वो बना रहा है अपने पास कितने डिग्री? तो आप कहोगे सर 30 डिग्री बना रहा है, तो ये 30 डिग्री हुआ। ये 63 अगर है तो ये भी अपने पास 63 होगा, और ये अपने पास यहां पर ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 60 डिग्री। यहाँ पर व्यक्ति की हाइट 3 मीटर दी हुई है, ये आप लोग ध्यान रखना, वैसे थोड़ी सी ज्यादा ही दे दी, व्यक्ति की हाइट तो 3 मीटर, तो थोड़ी सी इसने ज्यादा ही दे दी, ये भावनाओं में बह गया और क्वेश्चन बना दिया। नॉर्मली जो होता है वो बिना मतलब के जैसे 3 मीटर हाइट 4 मीटर हाइट व्यक्ति है 7 मीटर का, ऐसे नहीं देता, क्योंकि जो क्वेश्चन जैसे बनता है वैसे ही बनना चाहिए कि व्यक्ति की हाइट 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 मीटर, 1.9 मीटर, 2.1 मीटर, यहां तक। इसने तो 3 मीटर दे दिया, ये तो ज्यादा ही दे दी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास तो गणित है, हमें तो मैथ्स को सोल्व करना है। 60 डिग्री के पास वाली साइड क्या 63 अपॉन रूट 3 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा, और 63 अपॉन रूट 3 ऊपर 21 गुना 3 है, तो 3 रूट 3 से रूट 3 टाइम कट जाएगा, 21 रूट 3। तो नीचे वाला मुझे बताओ 21 रूट 3 में क्या आप लोग यहां पर ये 3 जोड़ दोगे तो क्या 3 इसने कॉमन ले रखा है क्या? 3 कॉमन ले लोगे तो 7 रूट 3 प्लस अपने पास 1, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास आंसर आ गया? उम्मीद है चीजें आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पा रहे होंगे सभी लोग। एक बच्चा रमेश, उसके लिए मैं रिपीट करता हूं भाई। रमेश यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि अगर सरकमफ्रेंस दी हुई तो रेडियस तो आप लोग निकाल लोगे 63। अब पोल जो खड़ा है वो इसके सेंटर पर खड़ा है, तो रेडियस अपने पास यानी कि पोल कितना, एक व्यक्ति उससे 63 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो अब पोल कहीं पर खड़ा है, इससे आपको सेंटर पर खड़ा है या कहीं खड़ा है, तो उससे आपको अब परेशान नहीं होने की जरूरत। ये अपने पास पोल है और इससे 63 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। होगा क्या आप लोगों की दिक्कत ये आएगी कि आपको लगता है सरकमफ्रेंस पर है, ये सिर्फ ये बोलना चाह रहा है कि अगर पोल सेंटर पर है तो व्यक्ति सरकमफ्रेंस पर है, मतलब उससे 63 मीटर की दूरी पर अपने पास है, ये सिर्फ बोलना चाह रहा है। अब व्यक्ति की हाइट नहीं दे तब तो हम लोग जीरो मान के यहीं से कर लेते हैं, लेकिन व्यक्ति की हाइट 3 दी हुई है, तो मुझे एक बात बताओ, यहां से उसके आंख के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ये 63 है, तो क्या आप लोग मुझे बताओ क्या ये अपने पास 60 होगा? तो क्या लेंथ निकाल पाओगे क्या? उसमें 3 जोड़ देना, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अपने पास यहां पर जो है वो क्या है कि अपने पास यहां अपने पास क्वेश्चन सर्किल की सरकमफ्रेंस पर देकर सिर्फ और सिर्फ उसने लैंग्वेज चेंज की है। बाकी सेंटर पर पोल खड़ा है और व्यक्ति सरकमफ्रेंस पर है, तो ये भी बोल सकता है कि वो व्यक्ति उससे 63 मीटर की दूरी पर है।
वो व्यक्ति उससे 63 मीटर की दूरी पर है। धीरेन्द्र कह रहे हैं सर आप रूट कब सिखाएंगे? रूट इसमें क्या होता है कि आप इतना सा याद कर लो इन चीजों में कि 3 जो होता है वो √3 से √3 टाइम कटता है, बाकी यहाँ कुछ रूट आपको निकालना है नहीं अभी। 2 जो होता है वो √2 से √2 टाइम्स कटता है, तो अपने पास 63 जो था यहाँ पर 21 गुना अपने पास 3 होगा, और 3 जो है वो √3 से √3 टाइम कट जाएगा। तो ऐसे बोल दो, ये इन चीजों को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दो। तो ऊपर नीचे √3 से इंटू करोगे तो ये नीचे की तरफ बन जाएगा 3, और 3 से कट गया 21 बार। आना तो सेम वही है, बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। एंगल के पास वाली साइड को हमेशा 10 में लिखते हैं, ये आप लोग याद रखना। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 11। एक घंटाघर की 2 सड़कों के चौराहे पर स्थित हैं जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशाओं की ओर जाती हैं। ठीक है, PQRS उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम दिशाओं में है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये है अपने पास P QR और S। यहाँ पर जो कोण बनता है वो अपने पास ये जो कोण बनते हैं अल्फा बीटा गामा और डेल्टा का मान अपने पास ये है। तो PQ² प्लस RS², PQ² प्लस RS², ये आप लोग बताइए। एक बात ध्यान से समझना सभी लोग, एक बात आप लोग अच्छे से ढंग से ठीक से आप लोग समझिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत एक चीज आप लोगों को ये याद रख लेनी है भाई, कि जब भी कल की क्लास में मैं आपको बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको समझाया था कि यहां से अपने पास ये कोण अगर अल्फा है और ये अगर एच है, तो एंगल के पास वाली साइड को हमेशा कोट में लिखते हैं। अब जिन बच्चे कल की क्लास में नहीं थे उनको अचानक लगेगा कोट में ही क्यों लिखते हैं, और जो कल की क्लास में थे उनको मैं समझा चुका हूं कि कोट में क्यों लिखते हैं, तो उनके याद हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं बार बार कल की क्लास आप देख कर आओ। आप लोग चाहते हो कि सर मैं ये लाइव लूं और बाद में वो क्लास देखूं, तो जो चीज मैं बताते जाऊं उसको एक बार रटना पड़ेगा, समझ में बाद में अपने आप आ जाएगा जब वो क्लास आप लोग देखोगे। तो यहां पर अपने पास जैसे ही यहां से अपने पास जब भी अपने पास 3D का क्वेश्चन आए, तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे इसके साथ ये कोण अल्फा है यहां पर P पर, इसके साथ अगर ये कोण अल्फा अपने पास है तो आप लोग ध्यान रखना हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहां से पोल इस प्रकार से है और ये पोल इस प्रकार से है, तो इसके साथ ये कोण अल्फा है, और ये अगर H है तो ये होगा H कोट अल्फा। इसके साथ अगर बीटा, यहां से पोल की हाइट अपने पास यहां पर बीटा है, तो इसके साथ कितना होगा H कोट बीटा। ये अपने पास इसके साथ गामा है, तो इसके साथ ये गामा है, तो ये कितना होगा H कोट अपने पास गामा होगा। और इसके साथ अगर ये डेल्टा है तो अपने पास ये कितना होगा H कोट अपने पास डेल्टा होगा। ये लीजिए यहां पर मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, तो ये डायग्राम जैसे ही बन गया ना, तो एक कुछ बच्चों को अजीब लगना शुरू हो जाएगा। ये पोल जो है ग्रीन कलर वाली ये जो लाइन है या रेड कलर वाली ये जो लाइन है, ये अपने पास रियल में ध्यान रखना इस प्रकार से अपने पास ये यहां पर ऐसे है। तो कभी कभार जब 3D का डायग्राम अगर अपने पास बन जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी दिशा में अगर ये हो, तो आप लोग ये मान लिया करो कि अपने पास पोल इस प्रकार से खड़ा है। पोल को बनाने के बजाय, पोल बना लोगे तो डायग्राम अजीब हो जाएगा, फिर चीजें समझ में आएंगी नहीं। पोल को आप लोग ऐसे मान लो कि अपने दिमाग में ये इस प्रकार से, पोल बनाओ मत, पोल दिमाग में बना लीजिए। इसके साथ कोण अगर अल्फा है और इस मार्कर की हाइट अगर H है, तो क्या ये अपने पास H कोट अल्फा होगा? हाँ और ना बताइए। H कोट अल्फा मैंने कैसे लिख दिया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक ही बात बार बार मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, कहने की कोशिश कर रहा हूं, सिखाने की कोशिश आपको यह कर रहा हूं कि आप लोग पोल को आप लोग यहां पर दिमाग में ही बनाइए। इस पोल को यहां डायग्राम में मत बनाओ, नहीं तो डायग्राम अजीब हो जाएगा। इसके साथ कोण अगर बीटा है, यहां कोण अगर बीटा है और ये मार्कर की हाइट अगर H है, तो ये क्या आप लोग H कोट बीटा लिख सकते हो क्या? तो जल्दी आप लोग लिख पाओगे। अगर इसके साथ अपने पास यहां पर
गामा है तो ये क्या लिख पाओगे, एच कोट आप लोग गामा लिख पाओगे, और ये क्या लिख पाओगे, एच कोट अल्फा आप लोग लिख पाओगे, डेल्टा आप लोग लिख पाओगे। बताओ ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अब अपने पास यहां पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक तो आपको पी क्यू स्क्वायर पूछा है, तो पी क्यू स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, एच में कॉमन ले रहा हूं, कोट स्क्वायर अल्फा प्लस अपने पास कोट स्क्वायर बीटा, और ये अपने पास क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर ये एच स्क्वायर तो मैं दोनों जगह से कॉमन ले लूंगा, कोट स्क्वायर अपने पास यहां से गामा और कोट स्क्वायर डेल्टा, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, क्या ये अपने पास फॉर्मूला ये वैल्यू आ गई है क्या, कोट स्क्वायर अल्फा कोट स्क्वायर बीटा, ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ध्यान रखना, एक ही चीज आप लोगों को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं एक बार सभी लोगों को। यहां पर अगर कोण ये मार करके हाइट एच मानना, तो ये अगर एच मानते हो और ये यहां से कोण अल्फा है, तो ये जो दूरी होगी एंगल के पास वाली साइड को कोट लिखते हैं, क्योंकि मार करके हाइट एच है, कोट अल्फा ये लिख लिया। और उसके बाद तो हमने को पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, यहां से पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो, एच स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा, एच स्क्वायर कोट स्क्वायर बीटा, ये अपने पास यहां पर ये लीजिए। यहां से ये जो अपने पास है इसको क्या लिख सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से ये लिख सकते हो, कोट स्क्वायर अपने पास यहां पर, और एच स्क्वायर कोट स्क्वायर डेल्टा, एच स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। एकदम इजी है, कोशिश करोगे तो चीजें आसान होती भी चली जाती हैं, लेकिन कोशिश थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। एक खंबा सड़क पर ऊर्ध्वाधर रूप से खड़ा है, दक्षिण दिशा में जाती है। पीक्यू खंबे के उत्तर में 2 पॉइंट हैं। अपने पास पीक्यू जो है पोल से उत्तर में 2 पॉइंट हैं, एक अपने पास पी है और एक अपने पास क्यू है। यहां पर ये पोल खड़ा है इस प्रकार से, ये पोल ऐसे है, लेकिन मैं ऐसे बना रहा हूं ताकि चीजें आपको 3D में, ऐसे तो पोल कैसे बनाओ। PQ के बीच की दूरी अपने पास B है, यहां पर PQ के बीच की दूरी अपने पास B है, और यहां से उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। P से अपने पास अल्फा है और ये अपने पास कितना है, तो अपने पास आप कहोगे सर बीटा है। तो हमें पता है कि अपने पास ये जो पोल है ना वो एक ही डायरेक्शन में है, तो क्यों ना अपने पास यहाँ तो उत्तर और दक्षिण 2 ही दिशा अपने पास है, तो जरूरत हो ना उत्तर ऊपर की तरफ मानो, कैसे भी आप लोग मान सकते हो। यहां से तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि एक पोल खड़ा है उसके एक ही दिशा में, अब ये तो सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज है, एक दिशा में 2 पॉइंट है P और Q, उनके बीच की दूरी अपने पास B है, और यहां से अपने पास उनका उन्नयन कोण P से अपने पास अल्फा है। ये जो कोण है अपने पास ये अल्फा होगा और ये कोण अपने पास बीटा होगा। कल की क्लास में भी मैं आपको बता चुका हूं, सिखा चुका हूं ये छोटी छोटी चीजें। आप लोग प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना कि यहां पर मैंने कहा था या तो अपने पास आएगा 30 45 60 आता है, ज्यादा जो क्वेश्चंस अपने पास होते हैं वो अपने पास या तो 30 45 और 60 डिग्री आता है, या अपने पास यहां से, यहां ध्यान से सुनने की आप लोग कोशिश करना, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये अपने पास H है और ये अपने पास होगा H कोट अल्फा। तो यहां पर अपने पास अल्फा और बीटा की फॉर्म में अगर आते हैं तो ये दूरी मुझे बताओ क्या H कोट अल्फा होगी, क्या एंगल के पास वाली साइड को हमेशा आप लोग कोट में लिख दोगे, और ये दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ये H कोट बीटा होगी। और मुझे बताओ टोटल में से अगर मैं एच कोट बीटा में से एच कोट अल्फा अगर माइनस कर दूं तो बराबर में क्या अपने पास बी आ जाएगा क्या, तो आप लोग एच कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा कोट बीटा माइनस अपने पास कोट अल्फा, ये लीजिए बराबर में अपने पास कितना है बी। तो एच की जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी बी अपॉन कोट बीटा माइनस अपने पास कोट अल्फा, कोट बीटा
माइनस कोट अल्फा, लेकिन अगर आप लोग देखोगे तो कोट बीटा माइनस कोट अल्फा की जगह अपने पास तो सर कोट अल्फा माइनस कोट बीटा है। तो मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर आप लोग ध्यान से सुनना कि अपने पास ये क्या पता P इधर है और Q इधर है। तो मैं आपको जब भी नहीं कहा है कि P और Q पॉइंट कौन सा दूर है कौन सा पास में, तो पहले एक तरीके से बना लीजिए, या तो उससे ऑप्शन मिलेगा, उससे नहीं मिले तो दूसरे तरीके से मिलेगा। इसका मतलब अगर मैं बीटा कोण इधर बना दूं और अल्फा कोण इधर बना दूं तो पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ यही चेंज होगा क्योंकि मुझे नहीं पता P इसके पास में है या Q इसके पास में है। तो ऐसे भी तो हो सकता था P इधर हो और Q अपने पास इधर हो, ये अपने पास हो Q और ये अपने पास हो P, तो ये कोण तो अपने पास बन जाएगा अल्फा और ये अपने पास बन जाएगा, अपने पास बीटा अपने पास बन जाएगा, ये अपने पास अल्फा बन जाएगा और ये अपने पास क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। तो अल्फा में से बीटा अगर आप लोग माइनस करते हो तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक तरीके से आप लोग करके देख लो, उसके तुरंत बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर, अब आप लोग देखिए 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, चलो आप लोग करने की कोशिश करो। तो मैं याद करवा रहा हूं, एंगल के पास वाली साइड को हमेशा आप लोग किस में लिख सकते हो, कोट में लिखना, ताकि उसमें आपको टाइम बचे, आपको चीजें याद हो। तो ये क्वेश्चन पढ़ना है, डायग्राम बनाने की कोशिश जरूर करनी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ द चिमनी ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ग्राउंड आर x एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक इमारत के शीर्ष और इमारत की शीर्ष पर स्थित चिमनी के साथ उन्नयन कोण। एक तो अपने पास यहां पर कोई भी, ये मान लीजिए कि इमारत अपने पास है यहां तक और इसके ऊपर कोई चिमनी स्थित है, तो इसके साथ तो यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो अपने पास है वो अपने पास x है, और इसके टॉप के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो अपने पास बन रहा है 45 डिग्री। और यहां पर चिमनी की जो हाइट है वो ज्ञात करो, यदि इमारत की जो ऊंचाई है वो अपने पास है h। मुझे सबसे पहले आप लोग एक बात बताओ, ये वाला अगर अपने पास h है और ये नीचे वाला अगर अपने पास, इस छोटे वाले ट्रायंगल की मैं पहले बात कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए कि x अगर दिया हुआ है, ये एंगल हमें x दिया हुआ है 45 डिग्री, तो बड़े वाला एंगल है, छोटे वाले ट्रायंगल में x दिया हुआ है, तो क्या ये वाली साइड h कोट x होगी क्या? आप कहोगे सर जरूर h कोट x होगी। अब अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये अगर 45 डिग्री अपने पास है तो ये भी 45 डिग्री होगा, और जब भी 45 डिग्री हो तो क्या दो साइड अपने पास, मुझे बताओ, ये अगर 45 है तो क्या दो साइड बराबर होती हैं क्या? आप कहोगे सर जरूर बराबर होती हैं। तो क्या ये भी h कोट x होगा? हाँ और ना बताइए, क्या छोटी छोटी बातें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, ये आपने यहां पर h था तो एंगल के पास लिख दिया h कोट x, कल से आपको समझाते हुए आ रहा हूं। और ये अगर 45 है, 45 डिग्री होते ही तो दोनों बराबर होंगी। चिमनी की हाइट हम लोगों से पूछा है, तो टोटल की हाइट में से अगर हम लोग h माइनस कर दें, h कोट x टोटल की हाइट है, उसमें से अगर h हम लोग माइनस कर दें तो मुझे बताइए क्या आपके पास आंसर आ जाएगा क्या? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, ये अपना आंसर है। इसने तो आगे कुछ कॉमन भी नहीं लिया है, सीधा सीधा आपको आंसर दिया हुआ है। कोशिश करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने आप लोग करते रहो, सोल्व करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। बार बार पढ़ो विशाल लैंग्वेज को, कोशिश करो, और लैंग्वेज तब पकड़ पाओगे जब कल की क्लास में मैंने कहा था कि मेरे से पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को करके आओ, ताकि आप लोग गलत डायग्राम बनाओ और फिर जब मैं आपको समझाऊं तब आपको एहसास हो कि अच्छा मैं ये गलती कर रहा था समझने में, मैं ये गलती कर रहा था समझने में, मैं ये गलती कर रहा था समझने में। ऐसे आपको बार बार क्वेश्चन में जब पता लगेगा कि मैं तो इसको ये समझ रहा था और इसका मतलब ये होता है, तब आपके जाके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिमाग में बनना शुरू होगा भाई। लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। ए बैलून ऑफ रेडियस r make an angle alpha at the eye of the observer and the angle of elevation of its center is beta.
द हाइट ऑफ इट्स सेंटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज गिवन बाय। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। आर त्रिज्या का एक गुब्बारा प्रेक्षक की आंख पर अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है। अब आपको यहां से कल आपको कोशिश करनी चाहिए थी, कल शाम को या आज सुबह जल्दी उठ के कि इस डायग्राम बनाते, फिर आपको पता लगता कि अच्छा इस क्वेश्चन का व्यक्ति की आंख पर अगर कोण बना रहा है तो ये डायग्राम फिर मैं बनाता, तब आपको समझ में आता कि अच्छा ये कहना चाह रहा और मैंने तो गलत सुन लिया था, आज के बाद ध्यान रखूंगा। ये इस प्रकार से व्यक्ति की आंख पर अगर अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है, ये आर है, और व्यक्ति की आंख पर यहां पर कोण बना रहा है अल्फा डिग्री का। अगर ये कोण अल्फा डिग्री है तो याद रखना सर्किल की एक प्रॉपर्टी अपने पास होती है, सेंटर से अगर आप लोग इसको मिला देते हो तो ये भी अपने पास अल्फा बाई 2 होगा और ऊपर वाला भी अपने पास अल्फा बाई 2 होगा। क्यों? क्योंकि अपने पास टेंजेंट बराबर होती है, रेडियस अपने पास बराबर होगी, रेडियस टेंजेंट बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। क्योंकि ज्योमेट्री हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो अभी इस चीज को याद कर लो कि हाँ भाई सर्वांगसम होते हैं, कॉन्ग्रेंट अपने पास होते हैं। ये लीजिए, तो ये अपने पास दोनों के दोनों एंगल बराबर हो जाता है। अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल में ये आप लोग यहां पर सेंटर O मान लो, ये आप लोग A मान लो और इसको आप लोग P मान लीजिए, तो क्या आप लोग यहां से साइन थीटा बराबर OA साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण होता है 90 डिग्री। पहली लाइन में यहां पर पढ़ चुका हूं कि गुब्बारा व्यक्ति की आंख पर अल्फा डिग्री का कोण बना रहा है, और जब भी आप लोग इसके सेंटर से मिलाओगे तो ये याद रखना आपको कि अल्फा बाई 2 होता है। तो क्या आप लोग लिख सकते हो कि यहां से मुझे बताओ कि साइन अल्फा बाई 2 बराबर साइन बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो आर है, अपॉन ओ ए, तो बताओ ओ ए की जो लेंथ आ जाएगी वो आर अपॉन साइन अल्फा बाई 2, और अपने पास यहां से ये साइन अगर ऊपर जाएगा ओ ए की जो लेंथ आ गई आर कोसेक अल्फा बाई 2, ये अपने पास आ गई है। एक बार हाँ और ना करके बताओ, पहली लाइन मैंने पढ़ ली और ओ ए की लेंथ मैंने कैसे निकाल ली? क्या ये आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? इतनी बात बताओ मुझे सभी लोग सबसे पहले मिलकर। एक एक चीज मैं आपको समझाते रहता हूं, एक एक लाइन में आपको बताते रहता हूं, आगे बढ़ता रहता हूं। ओ ए की लेंथ मैंने कैसे निकाल ली, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आई है, तथा गुब्बारा केंद्र के प्रेक्षक पर अवनमन कोण, जो गुब्बारे के केंद्र से यहां से व्यक्ति पर जो कोण बना रहा है, यहां से गुब्बारे का केंद्र जो है ये ओ ए, ये प्रेक्षक यहां पर खड़ा है, इसके साथ जो कोण बना रहा है अवनमन कोण यहां से, वो अपने पास बीटा है। वहां पर 60 और 60 दे देगा, 60 और 30 दे देगा। हमें इसने कहा है कि यहां से गुब्बारे के केंद्र से एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, तो ये अगर बीटा है तो ये भी कितना होगा? तो आप लोग कहोगे सर बीटा होगा अपने पास, ये O है ये A है, और OA की लेंथ हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, आर कोसेक अल्फा बाई 2, आर कोसेक अल्फा बाई 2 पहले निकाल चुके हैं। और ये कह रहा है कि गुब्बारे का केंद्र की यहां से हाइट आप लोग बताइए, यानी h का मान आप लोग बताओ। तो फिर से क्या आप लोग लिख सकते हो क्या? मुझे बताओ देखकर कि साइन बीटा बराबर, कहां लिखूं? यहां लिख देता हूं। मुझे बताइए कि आप लोग लिख सकते हो क्या कि साइन बीटा बराबर h अपॉन अपने पास OA, और OA का मान तो आप लोग लिख चुके हो आर कोसेक अल्फा बाई 2, ये अपने पास दूसरी लाइन, गुब्बारे के केंद्र से अवनमन कोण बीटा है, तो ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ये पहले ओ ए की लेंथ में पहले आपको निकाल चुका हूं, मुझे बताइए। और h का मान अपने पास ये रहा, साइन अपने पास बीटा बराबर h अपॉन आर कोसेक अल्फा बाई 2, आर कोसेक अल्फा बाई 2 h का मान पूछा है, तो साइन बीटा इंटू आर कोसेक अल्फा बाई 2, ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ए, ये अपने पास आंसर होगा। हाँ और ना बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं फिर समझा देता हूं। दीपक टेस्ट हुआ था ना कल? भाई टेस्ट क्यों नहीं हुआ? टेस्ट तो हुआ था। यहां पर अगर आप एक ही डायग्राम में, एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर आप लोगों को बताता हूं, अगर एक ही डायग्राम में आप बनाओगे तो इस प्रकार से आप लोग प्रेक्षक की आंख पर कोण बना रहा है तो ये अल्फा होगा, और सेंटर से जैसे इसको आप लोग मिलाओगे तो ये अपने पास अल्फा बाई 2 होगा। ध्यान रखना ये अपने पास आर है, ये लीजिए। तो आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस ट्रायंगल में यहां से साइन अल्फा बाई 2 आप लोग निकाल सकते हो। मैंने क्या किया, साइन अल्फा बाई 2 बराबर आर अपॉन ओ ए, ये लीजिए, बोलो ठीक है क्या? अगले संडे को टाइम एंड डिस्टेंस का टेस्ट लेंगे भैया।
यहां पर नेक्स्ट जो अपने पास है, ये एक ही डायग्राम में अगर बनाना चाहो तो दूसरा अपने पास ये है कि ये कोण अगर अपने पास बीटा है तो OA अगर आपके पास आ चुका है तो आप लोग H का मान बताओ, तो फिर इसमें आप लोग फिर से साइन बीटा लगा दोगे। बढ़िया क्वेश्चन था। एग्जाम में जब पहुंचोगे तो ये क्वेश्चन आएगा, अल्फा की जगह भी 60 डिग्री आ जाएगा, बीटा की जगह भी 60 डिग्री आ जाएगा, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें और आसान हो जाएगा। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया है क्या? टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस बताइए, हो गया है क्या भाई? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया है। गुब्बारा प्रेक्षक की आंख पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। पिछले वाले में मैंने अल्फा और बीटा मान के एक क्वेश्चन करवा दिया, एग्जाम में 60 और 60 का क्वेश्चन आएगा, तो देखो कर पाओगे क्या आप लोग? मिल जाएगा आकाश भाई। लेकिन उसमें अभी तो पता नहीं आकाश, अभी 2 4 10 दिन बाद पूछना भाई। कल टाइम एंड डिस्टेंस हुआ था क्या? तो अगला टेस्ट आपका कर लेते हैं हम लोग। किसका करें बताइए? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कर लेते हैं। अगला जो टेस्ट है वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कर लेते हैं। कुछ अरेंज शर्मा, आप कुछ चीजें उसमें देख लो, आप रिकॉर्डेड देख लो भाई, जल्दी करना है तो। क्योंकि देखिए 400 क्वेश्चन जैसे क्लास में फिर बच्चे आगे बढ़ने ही नहीं देते, जब मैं छोड़ देता हूं वो सारे के सारे वापस पूछते हो आप लोग। उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो 1 2 टॉपिक आप लोग, 2 4 टॉपिक रिकॉर्डेड आपके लिए जो डाल रखे हैं वो देख लो भाई। पहले एवरेज कर लें क्या? चलो अगले संडे को भाई एवरेज का टेस्ट है, उसके बाद ले लेंगे रेशियो का। पहले एवरेज कर लेते हैं, फिर एलिगेशन कर लेते हैं, फिर पार्ट उसका रेशियो का कर लेंगे। एक आर त्रिज्या का गोलाकार गुब्बारा केंद्र पर 60 डिग्री का आंख पर कोण बना रहा है 60 डिग्री का। तो देखिए अब ये आसान हो जाएगा। अब आपके लिए जब एंगल आपको दे दिया है तब ये चीज आपके लिए आसान हो जाती है। मुझे बताइए कि यहां से क्या अपने पास ये कोण अगर 60 डिग्री है, तो आर त्रिज्या का एक गुब्बारा अगर है और ये कोण 60 डिग्री अगर है, तो यहां पर ये क्या अपने पास 30 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, बिल्कुल होगा। तो यहां पर ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। अब बताओ ये 90 क्या कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है क्या? तो आप कहोगे सर जरूर होता है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल 2r आ गया। अब वापस से अगर अपने पास ये तो पता लग ही गया 2r आ गया है, और ये यहां पर 60 डिग्री का कोण है, ये h है, ये 2r है, और ये जो कोण अपने पास है ये कितने डिग्री का दे दिया फिर से 60। ये 60 है और ये अपने पास कितना है 30 डिग्री। क्या कर्ण हमेशा 30 डिग्री के सामने वाली साइड का डबल होता है क्या? तो ये 2 दिया हुआ है, 2r दिया हुआ है, तो ये कितना होगा r। और मुझे बताइए ये अगर r है तो 30 के पास वाली साइड कितनी होगी? क्या √3r आ जाएगी क्या 30 के पास वाली साइड? तो h बराबर √3r, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये तो अभी भी वाला ही क्वेश्चन वापस आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो अगला करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16। करते चलिए बढ़ते चलिए, करते चलिए बढ़ते चलिए, थोड़ा सा फटाफट आप लोग करते चलिए भाई। क्वेश्चन नंबर 16 सभी लोग। दीपक हुआ था देखिए, और बच्चे आपकी तरफ भाई, आपको पता नहीं क्या दिक्कत आई दीपक, नहीं तो टेस्ट तो हुआ था भाई सभी लोगों का। एक हवाई जहाज जो धरती से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जिस क्षण दूसरे जहाज को ऊर्ध्वाधर ऊपर से गुजरता है, एक बिंदु से दोनों का उन्नयन कोण 60 डिग्री व 45 डिग्री था। मुझे एक बात बताओ, अब इतने आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का एक बार अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना भाई, तो उसके बाद इसका क्वेश्चन 100% आपका सही होगा, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। एक एरोप्लेन जिस टाइम दूसरे के ऊपर से गुजर रहा है, जो एरोप्लेन की हाइट दी हुई है 300 मीटर अपने पास, यहां पर ये जो दिया हुआ वो 300 मीटर अपने पास दिया हुआ है, ये 300 मीटर अपने पास दिया हुआ है, और जिस टाइम दूसरे एरोप्लेन के ऊपर से पास हो रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ऊपर वाले जहाज का तो है 60 डिग्री, और नीचे वाले का कितने डिग्री है? तो आप कहोगे सर नीचे वाले का है 45 डिग्री।
तो बताओ यहां से बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, पहले ऊपर वाले जहाज 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो यहां पर 60 के पास वाली जो साइड अपने पास होगी वो छोटी होगी या बड़ी होगी, तो आप कहोगे सर 300 बट्टे रूट 3 आ जाएगा, और 300 बट्टे रूट 3 को 100 रूट 3 आप लोग लिख सकते हो। और जब भी कभी अगर 45 डिग्री कोण है छोटे वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, तो ये 45 है तो ये भी 45 होगा। और मुझे बताइए ये 100 रूट 3 है तो क्या ये भी 100 रूट 3 होगा क्या? दोनों जहाज के बीच की दूरी नहीं पूछा, इसने नीचे वाले की ऊंचाई पूछी है, तो नीचे वाले की ऊंचाई, तो क्या यही आंसर आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर इस टाइप से आप लोग क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस अपने पास हैं। थोड़ा सा खुद की तरफ से देखिए भाई, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है तो थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। मुझसे पहले उन क्वेश्चंस को पढ़कर उनकी लैंग्वेज आप लोगों को समझनी चाहिए। बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, लैंग्वेज आप लोग पढ़ो। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। कोशिश कीजिए कि सभी लोग क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। यहां पर ए बी सी डी ई और एफ एक समबहुभुज है। सी व डी पर दो पोल खड़े हैं, जो ए पर 30 डिग्री और 60 डिग्री का। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये कोई भी एक समबहुभुज है जिसकी 6 साइड है, मतलब रेगुलर अपने पास हेक्सागन अपने पास है। ए बी सी डी ई और एफ, इसकी साइड अगर मैं हेक्सागन है तो ए अगर एक बार मान लेता हूं, एक पोल खड़ा है सी पर और दूसरा पोल खड़ा है डी पर। ये एक जो पोल है अपने पास सी पर ये खड़ा है, ये लीजिए, और यहां से अपने पास इसकी हाइट अगर मैं एक बार एक्स मानूं, तो ये दूरी मुझे पता है कि अपने पास रूट 3a होता है। कल ही हमने समझा था कि दो साइड पर जो डायगोनल होता है वो रूट 3a होता है। तो ये रूट 3a है, और यहां पर जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये कोण अगर अपने पास 30 डिग्री है तो 30 डिग्री के पास वाली साइड निकालनी है, तो क्या x को इंटू कर देंगे रूट 3 से, तो ये कितना आ गया? तो आप कहोगे सर रूट 3x आ गया। डी पर एक पोल खड़ा है, उसकी हाइट आप लोग y मान लीजिए। डी पर एक पोल है, उसकी हाइट y मान लो। और यहां पर ये जो अपने पास है, यहां से ये वाला जो डायगोनल होता है ये अपने पास होता है 2a, और यहां पर है कोण 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के पास वाली साइड अगर निकालनी है तो मुझे बताओ क्या y अपॉन रूट 3 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर y अपॉन रूट 3 होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि डायग्राम बड़ा अजीब सा बन जाता है, थोड़ी देर बाद आपको ही नहीं समझ में आता कि मैं इसमें करूं क्या। ये डायग्राम थोड़ा सा, ये जो पोल है ना इस प्रकार से बन गया अपने पास, कि डायग्राम थोड़ा अजीब लगता है। तो मैं ये कहना, समझाना या बताना आपको चाह रहा हूं प्रत्येक बच्चे को कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है तो आप लोग सारे बच्चे मिलकर क्या करोगे कि पोल को आप लोग जब भी 3D में ऐसा क्वेश्चन हो तो पोल को आप लोग अपने दिमाग में ही बना लीजिए। ये याद रखना, ए बी सी डी ई और एफ, यहां पर हमें पता है कि ये अगर ए है तो ये वाला जो डायगोनल होगा, ये सभी बच्चों को पता होगा कि ये वाला डायगोनल रूट 3a होता है। ये वाला डायगोनल रूट 3a होता है। तो यहां से जो पोल है, ध्यान से समझना नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। ये जो पोल अपने पास है वो अपने पास x मान लो, और ये यहां से अगर 30 डिग्री का कोण बना रहा है, यहां पर 30 डिग्री का कोण अगर है तो 30 के पास वाली साइड बड़ी होती है, यानी ये जो अपने पास आ जाएगा वो रूट 3x आ जाएगा। ये लीजिए, बोलो रूट 3x कैसे आ गया? क्या समझ पाए हो क्या? पोल सिर्फ आपको दिमाग में रखना है। जैसे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जो दो साइड पर डायगोनल होता है तो वो तो रूट 3 है। सर ये रूट 3 है कहां से आए तो हमें पता ही नहीं, ये याद करना आपको। मेंसुरेशन में या तो मेंसुरेशन में या ज्योमेट्री में मैं आगे आपको पढ़ा दूंगा। अभी आपको इस चीज को याद करना है, समझना है कि रूट 3 है, कल भी मैंने बताया था। और ये अपने पास ये वाला जो डायगोनल होता है ये अपने पास है 2a, और ये जो पोल है यहां पर, इसकी लेंथ अगर मैं y मानूं तो मुझे एक बात बताओ, ये जो कोण यहां पर बन रहा है ये 60 डिग्री अगर बन रहा है तो 60 डिग्री के पास वाली साइड के y अपॉन रूट 3 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा। तो यहां से भी a का मान निकाल लो, यहां से भी a का मान निकाल लो, दोनों को बराबर रख दो और बराबर करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग यहां पर सोल्व कर पाओगे क्या? बताइए, यहां से भी a का मान
जो कि √3 से √3 कट के a का मान तो x आ गया, और वो a का मान x यहां पर रख दो, उससे x और y का रेशियो अपने पास आ जाएगा, ध्यान रखना। दूसरा, आप लोग इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से, या तो आप लोग यही तरीका ठीक है कि यहां से √3 से √3 कट गया है, क्योंकि हमें तो x और y का रेशियो पूछा, तो एक ही जगह यहां पर इस इक्वेशन में एक ही जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, y अपॉन √3, तो एक ही जगह आप लोग x लिख दीजिए, x बराबर y अपॉन √3 है, तो x अपॉन y बराबर क्या अपने पास, x अपॉन y बराबर 1/2√3 आ जाएगा। ये अपने पास ऑप्शन बन गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चंस आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, बहुत आसान क्वेश्चंस अपने पास हैं। कोशिश करोगे तभी तो आपके समझ में आएगा, बिना कोशिश के तो कुछ होता है नहीं, याद रखना आप। नेक्स्ट चलिए, आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो आप लोग, h इकाई की ऊंचाई का एक व्यक्ति देखता है कि h जो ग्रेटर देन 4h है, एक टावर के शीर्ष और तल के उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये एक व्यक्ति यहां पर अपने पास h ऊंचाई पर खड़ा है। इसने देखा कि कैपिटल H वाला जो टावर अपने पास है, कैपिटल H वाला जो टावर है, उसके टॉप के साथ तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो अपने पास है वो अल्फा है, ये अपने पास अल्फा है, और फुट पॉइंट के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बीटा है। तो यहां पर अगर बीटा होगा तो यहां से भी अपने पास कितना होगा, बीटा। ठीक है, आगे और कितना ऊंचा उसको चढ़ना चाहिए ताकि टावर के शीर्ष के जो तल और उन्नयन कोण आपस में बदल जाएं, उल्टा अपने पास हो जाएं। तो यहां पर आप लोग इनके बीच की दूरी एक बार मैं x मान लेता हूं। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, ये अगर h है यहां पर और ये अगर x है, तो ये अगर h होगा तो ये भी कितना होगा, तो आप बोलोगे सर h होगा। तो ऊपर वाला कितना बचा, तो ऊपर वाला बचा h माइनस अपने पास h। या आप लोग छोड़िए इसको, मुझे आप लोग ये बताइए कि यहां से tan बीटा बराबर क्या होगा। तो आप कहोगे सर tan बीटा बराबर अपने पास होगा, tan बीटा बराबर h अपॉन x। ये लीजिए, इसने आगे हमारे पास क्वेश्चन बनाया है, इसको कितना ऊपर और चढ़ना चाहिए। तो हम कहेंगे इसको x तो इधर मान चुके हैं, हम कहेंगे इसको a मीटर ऊपर और चढ़ना चाहिए ताकि एंगल आपस में बदल जाए। एंगल आपस में बदल जाए मतलब ऊपर वाला तो अपने पास हो जाए बीटा, ये तो अपने पास कितना हो जाए, तो आप कहोगे सर ये तो हो जाए अपने पास बीटा, और नीचे वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना हो जाए, अल्फा हो जाए। तो मुझे बताओ, ये तो स्मॉल h है, ये स्मॉल a है, तो यहां से यहां तक अगर h प्लस, ये तो क्योंकि h का काम करेगा, ये a का काम करेगा, और टोटल अगर कैपिटल H था तो ऊपर वाला क्या बचा, तो आप कहोगे सर h माइनस a माइनस स्मॉल h अपॉन x। बताओ यहां से tan बीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर यहां से जो tan बीटा बराबर होगा वो अपने पास होगा h माइनस a माइनस h अपॉन x। ये भी देखिए tan बीटा की वैल्यू है, ये भी अपने पास tan बीटा की वैल्यू है, क्या दोनों को बराबर रख सकते हैं क्या, तो h अपॉन x बराबर h माइनस a।
माइनस एच अपॉन अपने पास एक्स है, एक्स से एक्स कट गया, ये एच उधर जाएगा और ए इधर आएगा। तो बताओ यही पूछा है कि अपने पास कितना ऊंचा और चढ़ना चाहिए। तो ए को अगर इधर लाओगे और ये अगर आगे चला जाएगा तो एच माइनस अपने पास 2h, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर ध्यान से समझ, तो एक बच्चा कह रहा है सर हम x ले लिए आप a ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको x मान लो इसको a मान लो, तो उससे क्या फर्क पड़ना, आपको x का मान निकालना है तो x बराबर आपका ये आ जाएगा। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर हमें क्या पता कि यहां से tan बीटा ही नहीं, तो आप tan अल्फा निकाल लो भाई। यहां से अपने पास दो एंगल दिए हुए हैं, एक अल्फा दिया हुआ है एक बीटा दिया हुआ है, आप चाहो तो यहां से tan बीटा की जगह पहले भी tan अल्फा निकाल लो, और दूसरा मैं डायग्राम बना नहीं रहा हूं क्योंकि नीचे की तरफ अगर मैं बनाऊंगा तो फिर डायग्राम और अजीब सा हो जाएगा। ये आप लोग अल्फा है तो बाद में ये अपने पास अल्फा होगा, तो इधर से भी फिर tan अल्फा निकाल लेना। सर आपने tan बीटा ही क्यों निकाला, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं, tan अल्फा का मान क्यों नहीं निकाला? आप tan अल्फा निकाल लो भाई, यहां से पहले tan अल्फा निकालना, tan अल्फा अगर निकालोगे तो वो कितना होगा, देखिए h तो ये है, तो ऊपर वाला कितना बचा, h माइनस स्मॉल h अपॉन x, और फिर यहां से अगर tan अल्फा इधर से लोगे h प्लस a अपॉन x, तो वहां से भी आंसर अपने पास सेम आना है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, दोनों जगह से या तो tan अल्फा निकाल लो या दोनों जगह से tan बीटा निकाल लो, उससे कोई फर्क अपने पास पड़ना है नहीं। देखना मैं tan अल्फा निकालूंगा, देखो ये h है ये कैपिटल H है, मैं ओनली अल्फा की बात कर रहा हूं, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो अल्फा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा को मैंने छोड़ दिया है ताकि अपने पास डायग्राम अजीब नहीं बने। ये h है तो ये स्मॉल h, और ये कितना होगा h माइनस अपने पास h, ये x मान चुके हैं, तो बताओ tan अपने पास अल्फा कितना होगा, तो आप कहोगे tan अल्फा बराबर सर होगा h माइनस h अपॉन अपने पास x होगा सर, tan अल्फा बराबर h माइनस h अपॉन x होगा, बिल्कुल ठीक है। इसको कितना ऊपर और चढ़ना चाहिए, तो इसको a ऊपर और चढ़ना चाहिए ताकि एंगल बदल जाए, मतलब ये ऊपर वाला तो हो जाए बीटा, लेकिन ऊपर वाला बनाने की जरूरत है ही नहीं, हमें तो अल्फा वाला चाहिए, और नीचे वाला कितना हो जाए, अल्फा उल्टा हो जाए, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। यहां से बताओ tan अल्फा कितना होगा, तो आप कहोगे सर tan अल्फा बराबर होगा h प्लस a अपॉन x, इन दोनों को बराबर रखोगे तो x से x कट के आंसर अपने पास सेम यही आना है। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैंने वापस बता दिया भाई, यहां से अपने पास या तो दोनों जगह से, क्वेश्चन समझ में नहीं आया किसी बच्चे को फिर बताता हूं, पहले h हाइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा और एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा, वो कितना ऊपर और चढ़े कि दोनों एंगल बदल जाए, बदल जाए मतलब ऊपर वाला तो हो जाए बीटा और नीचे वाला हो जाए अल्फा, तो दोनों जगह से या तो tan अल्फा निकाल लो या दोनों जगह से tan बीटा निकाल लो, दोनों से आंसर सेम आना है, मैंने तो दोनों तरीके से करके दिखा दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। तो बताओ यहाँ पर x h और 2h ऊंचाई वाले दो खंभों के आधार को मिलाने वाली रेखा पर स्थित किसी बिंदु P से उन्नयन कोण पूरक हैं, तो उन्नयन कोण पूरक हैं, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या दोनों की, पिछली बार h स्क्वायर बराबर x इंटू वाई अपने पास है h इंटू एच, लेकिन अब की बार दो हैं तो 2h इंटू अपने पास h बराबर क्या अपने पास एक्स वाई अपने पास होगा, तो 2h स्क्वायर बराबर एक्स वाई, सी ऑप्शन आ जाएगा। कैसे सर कैसे कर रहे हो, ये अपने पास यहां पर पूरक अगर कोण कभी भी हो तो याद रखना P ऊंचाई पर H और 2H ऊंचाई वाले दो खंभों के आधारों को मिलाने वाली रेखा पर किसी बिंदु P पर x और y अपने पास दूरी पर, एक H है यहां से एक तो x मीटर दूरी पर, ये कोण अल्फा मान लो, और एक इधर मान लीजिए 2H अपने पास ये है, ये y दूरी पर, ये आप लोग बीटा मान लो, और इसने कहा है कि एंगल अल्फा प्लस बीटा दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अपने पास हैं, पूरा कोण अगर है मतलब ऐड करने पर अपने पास 90 डिग्री हो रहा है।
तो यहां से बताओ टेन अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो, या एक्स बराबर क्या लिख सकते हो। आप लोग लिख पाओगे एक्स बराबर एच कोट अल्फा, और यहां से y बराबर क्या लिख पाओगे, तो 2h कोट बीटा। और मुझे बताइए अगर मैं दोनों को इंटू कर दूं तो क्या अपने पास x इंटू वाई बराबर क्या आप लोग लिख पाओगे क्या 2h² कोट अल्फा कोट बीटा। और इन दोनों को ऐड करने पर अगर कभी भी 90 डिग्री अगर हो रहा हो तो उसका मान क्या एक ही होता है क्या, तो एक्स वाई बराबर कितना हो गया है 2h² हो गया है, क्योंकि इसका मान तो अपने पास एक हो गया है, तो ये अपने पास आंसर आ गया। सर बात ये है कि ये एक क्यों होता है, तो भाई इतनी ट्रिग्नोमेट्री समझा चुका हूं मैं आपको, क्या दोनों को ऐड करने पर अगर 90 डिग्री अपने पास हो रहा हो तो क्या इसको 90 माइनस अल्फा भी लिख सकते हो क्या। और बताओ 10 90 माइनस अल्फा क्या होता है, तो कोट अल्फा अपने पास होता है, तो आप कोट 90 माइनस अल्फा क्या होता है 10 अल्फा होता है, तो कोट अल्फा इंटू 10 अल्फा, ये तो अपने पास 1 है ही। बोलो ठीक है क्या। करते चलिए बढ़ते चलिए। अब ये क्वेश्चंस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये वाला आपसे खुद से होना चाहिए। देखो आप लोग इतना आगे बढ़ने के बाद अब क्वेश्चन क्या खुद कर पा रहे हो क्या, देखते चलो करते चलो बढ़ते चलो भाई। एक टावर के शीर्ष पर 7 मीटर लंबी एक ऊर्ध्वाधर छड़ रूप से स्थापित है। भूमि पर स्थित बिंदु से छड़ के शीर्ष का अवलोकित उन्नयन कोण 60 डिग्री और अपने पास टावर के शीर्ष से 45 डिग्री है। बिल्कुल ठीक है। एक टावर है, उसके ऊपर कोई भी अपने पास एक लोहे की रोड लगी हुई है जिसकी हाइट दी हुई है 7। तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसी पॉइंट से वो तो है 60, और इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 45 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ 45 है, ये वाला कोण 45 है, तो ये भी अपने पास 45 होना है। तो बताओ क्या आपको पता है क्या कि ये कोण अगर 45 है तो इसको अगर मैं h मानूं तो ये भी कितना होगा, तो आप कहोगे सर h होगा क्योंकि कोण 45 डिग्री है। छोटे वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये अपने पास है यहाँ 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है, तो ये कितना होगा, तो आप कहोगे सर 30 डिग्री होगा। तो ये अगर h है तो 30 डिग्री के पास वाली साइड बताओ क्या √3h होगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल होगी। तो अगर मैं 7 को और h को अगर जोड़ूं तो क्या वो √3h के बराबर आना चाहिए। 7 को और h को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को 7 को और h को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो किसके बराबर आना चाहिए, तो आप कहोगे सर वो √3h के बराबर आना चाहिए। ये लीजिए, ये मैंने कैसे लिख दिया, एक बार सभी लोग देखकर बताओ क्या आप लोग समझ पाए हो क्या भाई सभी लोग। तो यहां पर अपने पास जो लिखा हुआ है 7 बराबर अपने पास कितना आएगा √3 माइनस 1 इंटू एच। तो h का मान कितना होगा, तो h की वैल्यू होगी 7 अपॉन √3 माइनस 1। क्या ऊपर नीचे आप लोग रेशनलाइज कर सकते हो क्या, जब माइनस अगर अपने पास हो तो आप लोग फिर इंटू करोगे प्लस से √3 प्लस 1 अपॉन नीचे की तरफ √3 प्लस 1। तो यहां से ऊपर होगा 7 इंटू √3 प्लस 1 और नीचे अपने पास कितना होगा, नीचे अपने पास 2 होगा, तो 7/2 इंटू √3 प्लस 1, ऑप्शन आ जाएगा डी। ये अपने पास आंसर हो गया। बोलो ठीक है क्या। अपने आप करते चलो बढ़ते चलो, कोशिश आपको करनी पड़ेगी भाई। सभी बच्चों को अपने आप चीजें तो आप लोगों को करनी पड़ेंगी। चलिए करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21। जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में है भाई, बार बार 2-4 बार इसको वापस आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि चीजें पिछले वाले क्वेश्चन का तो डायग्राम भी आसान ही अपने पास है। थोड़ी कोशिश करो आगे के क्वेश्चन मुझसे पहले करके आओ, ताकि आपको पता लगे कि आप गलती कहां पर कर रहे हो। अबे वापस देख लेना भाई, मैंने तो आपको बता दिया, अच्छे से समझा दिया। 14 नंबर क्वेश्चन, उसको क्या है 14, ये रहा 14 और 15 देखिए 2 बार समझा चुका हूं, तो वापस देख लेना भाई उसको, नहीं फिर भी नहीं समझ में आया तो रिकॉर्डेड तो आपको अभी मिलेगा ही मिलेगा थोड़ी देर में।
भूमि पर दो बिंदु ए और बी स्थित हैं। एक टावर के दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में हैं। ए बी की तुलना में 42 मीटर अधिक नजदीक है। ए अपने पास यहां पर 42 मीटर अधिक नजदीक है। क्या आपके पास डिफरेंस दिया हुआ है क्या? ए बी से 42 मीटर अधिक नजदीक है और ए पर जो कोण है वो तो है 60 डिग्री और बी पर जो कोण है वो है 45 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइए, ये अगर हाइट h है तो क्या ये तो आएगा h√3 और ये कितना आएगा? h आएगा। ये h में से अगर h√3 आप लोग माइनस कर दोगे तो बराबर में क्या 42 आना चाहिए क्या? अब इसको बैठकर आपको √3 का मान ध्यान रखना, पहले नहीं रखना, बाद में आपके बाद पुट करना पड़ेगा। तो आप लोग क्या करोगे, यहां से √3 - 1 इंटू h अपॉन √3 बराबर 42 है। हमें इसकी हाइट ही पूछिए टावर की, तो बराबर 42। अब मुझे बताओ क्या ये बातें तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या? इसमें कहां दिक्कत अपने पास है, ये बात मुझे बताना कि सर इसमें ये कहां से बना लिया, क्या बना लिया, ये प्रॉब्लम है, ताकि मैं समझ पाऊं कि कौन सी चीज पर मुझे आगे के क्वेश्चंस पर ज्यादा जोर देना है। तो ये आ गया 42 इंटू अपने पास √3 अपॉन अपने पास √3 - 1 है। ऊपर नीचे रेशनलाइज करोगे तो √3 + 1 से इंटू कर दोगे आप लोग। तो √3 + 1 से इंटू कर दोगे तो नीचे 2 बचेगा, a² - b²। तो 2 से कट जाएगा 21 बार। √3 का यहां इंटू करोगे तो 3 और √3। अब √3 का जो मान है वो आप लोगों को रखना पड़ेगा 1.732 और यहां पर इंटू करना पड़ेगा 21 गुना अपने पास 4.732। कैलकुलेट आप लोग करना अब की बार, क्योंकि पॉइंट में पूरा दिया हुआ है तो अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? डी ऑप्शन बता रहे हैं कुछ बच्चे, तो ये अपना आंसर आ जाएगा भाई। अब सीडीएस 2024 का लेटेस्ट अपने पास क्वेश्चन है। देखिए, जब भी अपने पास दो कोण पूरक हो, अब वो जो पूरक कोण है ना, वो कितने भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। यहां पर पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर अपने पास हैं, तो मुझे बताइए क्या h² बराबर यहां पर 6 का स्क्वायर अपने पास 36 बराबर क्या x इंटू वाई होता है क्या? और y का मान दिया हुआ है x + 4। तो बताओ, या तो आप लोग इसको पूरा सोल्व करो या आप लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट करो। क्या यहां पर 4 रखने पर 4 और 9 हो जाएगा 36, बिल्कुल 4 रखने पर आ रहा है, यही अपने पास आंसर आ जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बताओ आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? सभी लोग बताइए। श्री भगवान, आपके पास जो नंबर है उनको एक बार बोल देना भाई, नंबर पर कॉल करके, क्योंकि देखिए कुछ बच्चों ने कहा कि सर आ गई है, तो उनको पता लग जाए कि अच्छा इस बैच का बच्चा, इसको नहीं मिली, तो एक बार आप बता देना उनको। ऋतिक कुमार, नोट नहीं करते भाई साथ साथ क्वेश्चंस को, नोट बाद में करते हैं। सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है, चलो करो, देखो कर पाओगे क्या। 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मुझे एक बात बताओ, अब कितने आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक बार कोशिश तो करो आप लोग इनको थोड़ा सा खुद की तरफ। ये 17.75 है और ये जो अपने पास है ये 57.75 है। तो इसमें से यहां से उन्नयन जो कोण है वो 60 डिग्री है, ये कोण जो है वो अपने पास 60 डिग्री है। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये अपने पास अगर 17.75 है और ये अगर 57.75 है टोटल, तो यहां से यहां तक क्या 40 ही बचा क्या? और ये अगर 40 है तो 60 डिग्री के पास वाली साइड बताओ कितनी आएगी? तो आप कहोगे 40/√3। तो 40/√3 को ऊपर नीचे √3 से इंटू करके क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या? बताओ। तो नीचे तो आ जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा √3। बताओ, एकदम आसान क्वेश्चन है क्या? बोलो। हुकुमराज, मैं भी बोल दूंगा, लेकिन आप लोग भी एक बार कॉल कर दोगे तो और ठीक रहेगा, मैं तो बोल ही देता हूं उनको। चलिए आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए।
करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। जमीन पर एक बिंदु से एक उड़ान ड्रोन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मुझे बताइए, ये अपने पास 60 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। ड्रोन क्षैतिज रूप से 1000√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो बताओ 1000√3 अगर है तो 60 डिग्री के पास वाली साइड 1000√3 अपॉन अपने पास √3 से डिवाइड कर देंगे तो अपने पास 1000 आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? और ये क्षैतिज दिशा में, इस साइड अपने पास क्षैतिज दिशा मतलब ना तो ऊपर ना नीचे, ऐसे उड़ता हुआ जा रहा है। और 5 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास बनने लग गया वो अपने पास यहां से इस पॉइंट से 30 डिग्री बनने लग गया। तो बताओ ये तो 1000√3 है ही, और ये अपने पास बनने लग गया है कितने डिग्री? 30 डिग्री बनने लग गया है। तो 30 डिग्री के पास वाली साइड बताओ। तो मुझे बताओ यहां से यहां तक की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो 1000√3 को क्या आप लोग 30 डिग्री के पास वाली साइड के लिए √3 से इंटू कर दोगे तो क्या ये अपने पास 3000 आ जाएगा क्या? टोटल 3000 है, इधर वाला 1000 है, तो उसके द्वारा 5 सेकंड में उड़ी गई जो दूरी होगी वो बताओ क्या 2000 ही होगी क्या? कभी कभार हम लोगों से ये पूछ लेता है कि बताओ उसकी स्पीड बताओ। तो डिस्टेंस तो है 2000 और टाइम है 5 सेकंड, तो 2000 में 5 का भाग दोगे तो 400 मीटर पर सेकंड आ जाएगा क्या? तो टाइम और डिस्टेंस पूछ लिया इसलिए इसका आंसर तो 2000 है। कभी कभार क्वेश्चन में क्योंकि टाइम गिवन है तो हम लोगों से वहां पर स्पीड भी पूछी जा सकती है, याद रखना। क्या आप बोलिए सभी लोग, क्या क्वेश्चंस अपने पास यहां पर आसान ही चलते हुए जा रहे हैं? क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? देखिए यहां पर जो अपने पास है ना 25 मीटर दे दिया। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करवा के आया हूं, इसमें अपने पास 7 मीटर दिया हुआ है। यहां पर ये 7 मीटर। क्वेश्चन सेम वैसे के वैसे चल रहे हैं। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं चीजें थोड़ी थोड़ी इसको चेंज करता हुआ जा रहा हूं। मुझे बताओ एक घर की ऊंचाई अपने पास 25 मीटर है। बिंदु P से घर की चोटी का उन्नयन कोण, एक घर की ऊंचाई दी हुई अब की बार, बिल्कुल ठीक है 25 ठीक है। इसके ऊपर एक पोल लगा हुआ है। यहां से कोण 45 डिग्री है P से। ये कोण अगर मुझे बताओ 45 डिग्री अगर हुआ तो ये अगर 25 है तो बताओ क्या नीचे वाला ये भी 25 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर, 45 डिग्री पर दोनों सेम होते हैं। और ये जो पोल है ना P से खंबे की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये कोण अगर 60 होगा तो ये कोण बताओ कितना होगा? तो आप कहोगे सर 30 होगा। और 30 के पास वाली साइड आप लोग बताइए यहां से यहां तक क्या 25√3 आ जाएगी क्या? 30 के पास 25√3, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब की बार पोल की हाइट पूछ ली। पिछली बार पोल की हाइट देकर उस घर की हाइट पूछ रहा था, अब की बार घर की हाइट देकर पोल की हाइट पूछ लेगा। कॉन्सेप्ट तो अपने पास सेम यही रहेगा। बोलो सब लोग, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चंस जो हैं उनको एक बार आप लोग फिर से करने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से, बहुत सही तरीके से आप लोग सभी लोग। फिर मैं आपको कल पढ़ाता हूं आगे के क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सुंदरम भाई।